अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। किट्टू की बात सुनकर माही और रेहान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे अपनी बेटी का दर्द देखकर, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे। कबीर की हालत से भी ज़्यादा अनजान नहीं थे, उसको बता भी नहीं सकते थे कि वो भी गायब है तब से, पता नहीं कैसे रह रहा होगा। माही उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शांत हो जा किट्टू, हम बात करेंगे कबीर से, तू रोना बंद कर। किट्टू धीरे धीरे शांत होने लगी। माही ने उसे खुद से दूर कर दिया, फिर आंसू साफ करके बोली, किट्टू तेरे आर्यन भैया की शादी है ना, अभी उस पर ध्यान दे, सब कितना प्यार करते हैं तुझसे। अगर उनके फंक्शन में तू ऐसे रहेगी तो कितना बुरा लगेगा सबको। अभी के लिए सिर्फ शादी पर ध्यान दे, हम बाद में बात करेंगे इस बात पर, ठीक है। किट्टू माही की तरफ देखती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। माही ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोली, चल तैयार हो जा, तुझे रस्म करनी है। बहन जाती है वो रस्म करने, इली को चूड़नी उड़ाने की रस्म है, थोड़ी देर में ऊपर फ्लोर पर जाना है, तो तैयार हो जा, मैं नेहा को भी बोलती हूँ, वो भी आ जाएगी ये रस्म करने। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान बस किसी सोच में डूबा हुआ था। माही ने किट्टू को एक नज़र देखा, फिर बेड से उठ गई और रेहान से बोली, चलिए रेहान, हमें भी रेडी होना है। रेहान माही के बोलने से सेंस में आया और हाँ में सिर हिला दिया। फिर किट्टू की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करके वो बिना कुछ बोले माही के साथ चला गया। किट्टू उनके जाने के बाद कुछ सेकंड दरवाजे को देखती रही, फिर उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। 10 बजे के आसपास सब तैयार होकर हॉल में आ गए। ये लेडीज की रस्म थी, सबको थर्ड फ्लोर पर जाना था। एली को चुन्नी उड़ाने की रस्म थी। मेनली ये रस्म बहन करती हैं तो किट्टू और नेहा करने वाली थी, बाकी सब लेडीज दूसरी रस्म के लिए उनके साथ जा रही थी। लेकिन सब जेंट्स भी वहीं आ गए थे और सोफे पर अपनी अपनी जगह लेकर बैठे थे। कबीर को भी आर्यन लेकर आ गया था और दूसरी बात, उसको किट्टू को भी फील करना था, इसलिए उसने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। किट्टू और नेहा अभी आई नहीं थी, दोनों साथ में रेडी हो रही थी। नेहा किट्टू के रूम में ही आ गई थी, बाहर सभी उनका वेट कर रहे थे। नैना बोली, कहाँ रह गई ये लड़कियाँ, लेट हो रहा है रस्म के लिए। माही बोली, दी आ जाएंगी, कॉल किया है उनको। तभी सामने से किट्टू और नेहा आती हुई दिखी, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर की हार्ट बीट बढ़ने लगी, लेकिन उसने नज़रें नहीं उठाई। लेकिन किट्टू की नज़र ज़रूर कबीर पर चली गई। वो सोफे पर बैठा खुद को फ़ोन में बिजी रख रखा था। उसने एक नज़र अपने सूट को देखा, फिर कबीर की तरफ देखने लगी। प्यारी तो वो बहुत लग रही थी, ऑफ वाइट और लेवेंडर कलर का सूट, न्यूड हिल्स, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स, मिनिमल सा मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका मन नहीं था तैयार होने का, नेहा ने ज़बरदस्ती उसे तैयार कर दिया। दोनों चलकर लेडीज़ की तरफ आ गईं। दादी दोनों की नज़र उतारने लगी और बोली, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी बच्चियाँ, नज़र न लगे किसी की। किट्टू ने कबीर की तरफ देखा, जो अभी भी फ़ोन में बिजी था। किट्टू को बुरा लगने लगा, क्या फ़ायदा उसके इतना तैयार होने का। माही ने उसकी नज़रें नोट करी और कबीर की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, कबीर। अपना नाम सुनकर कबीर ने नज़रें उठा ली और जाकर सबसे पहले किट्टू से ही मिली, क्योंकि किट्टू माही के पास ही खड़ी थी। अगले ही पल कबीर ने नज़रें हटा ली और माही को देखने लगा। माही बोली, कबीर तुम और बियान भी चलो, दोनों बड़े हो तो वहाँ एक दो रस्म तुम दोनों को भी करनी पड़ सकती है। सब कन्फ्यूजन से माही को देखने लगे। नीति और नैना माही के कान के पास आ गई। नीति बोली, माही, लड़कों की कोई रस्म नहीं होती। माही नीति को देख कर, दी आपको आपके बेटा और बहू एक साथ चाहिए ना, तो चुपचाप रहिए, कुछ सोच कर ही बोल रही हूँ। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर नैना भी बोली, हाँ तुम दोनों भी चलो, तैयार तो हो ही। अब लड़कों को क्या पता रस्मों रिवाज का। दोनों उठकर खड़े हो गए और उनकी तरफ आने लगे। किट्टू कबीर को देखने लगी। कबीर ने अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रेहान सोफे पर बैठा माही को देखने लगा। माही ने उसकी तरफ हल्की सी आंख मार दी और मुस्कुराने लगी। रेहान के चेहरे पर स्माइल आ गई अपनी प्रिंसेस के एक्शन से। सब वहाँ से थर्ड फ्लोर की तरफ चले गए। सब लेडीज़ आगे आगे चल रही थी, नेहा और किट्टू उनके पीछे और बियान और कबीर उनके पीछे। अब कबीर की नज़र बस किट्टू पर ही थी। किट्टू को देखकर हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही थी उसकी। कबीर इमोशनल होने लगा, लेकिन जल्दी से उसने चश्मा लिया और आंखों पर लगा लिया। बियान उसे नोटिस कर रहा था। बियान बोला, कबीर भाई आप ठीक हो? कबीर बोला, या। बियान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। सब थर्ड फ्लोर पर आ गए। एली की फैमिली ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया।
फिर सबको सोफे पर बैठा दिया और स्नैक्स वगैरह सर्व करने लगे। किट्टू खाते हुए कबीर को देख रही थी। कबीर की नज़रें किट्टू पर ना होते हुए भी ध्यान उस पर ही था सारा। एक वेटर किट्टू की प्लेट में मशरूम सर्व करके चला गया। किट्टू को पता नहीं चला, वो नेहा से कोई बात करने लग गई थी। किट्टू बिना देखते हुए मशरूम खाने लगी तो कबीर ने माही को धीरे से कहा, आंटी मशरूम। माही ने नासमझी में देखा। कबीर ने किट्टू की तरफ इशारा कर दिया। किट्टू अपने मुंह की तरफ चम्मच लेकर जा रही थी। माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, किट्टू क्या कर रही है, देख कर खा, मशरूम है, एलर्जी हो जाएगी। किट्टू का ध्यान चम्मच पर गया तो माही की तरफ देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी मम्मा, ध्यान नहीं दिया। माही बोली, ध्यान से खाओ किट्टू, एक भी पीस खा लेती तो बीमार पड़ जाती। अब ये प्लेट साइड में रख दो, इसमें मत खाना, दूसरी प्लेट में खाना ले लो। माही ने वो प्लेट साइड में कर दी और दूसरी प्लेट में किट्टू के लिए स्नैक्स रखवा दिए और वेटर को मशरूम सर्व करने से मना कर दिया। इन सब में कबीर ने भी अपनी प्लेट एक्सचेंज कर ली। किट्टू की प्लेट ले ली, उसमें से खाना खाने लगा, लेकिन नीति ने उसे देख लिया और चेहरे पर स्माइल आ गई और आंखों में इमोशंस। कबीर सर झुकाए खाने लगा। खाने के बाद रस्म स्टार्ट की गई। इली हॉल में आकर बैठ गई। रेड कलर के सलवार सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बड़े सोफे पर उसको बैठाया गया। फिर नैना और माही ने कुछ रस्में की। उसके बाद फिर किट्टू और नेहा ने इली को रेड कलर का प्यारा सा दुपट्टा उड़ा दिया। कबीर और वियान दोनों पीछे खड़े थे। कबीर बस अपने सुकून को निहार रहा था। माही निधि को लेकर कबीर की तरफ आ गई। माही कबीर से बोली, कबीर, अपने लड़ाई झगड़े भूल कर तुम्हें और किट्टू को साथ में एक रस्म करनी है। कबीर थोड़ा हैरान हो गया। नीति को भी हंसी आने लगी। माही ने नीति का हाथ दबा दिया। कबीर जल्दी से बोला, नो आंटी, आई कांट डू दैट। नीति बोली, कबीर, ये जोड़े में रस्म की जाती है, तुम दोनों की शादी हो गई है तो करनी पड़ेगी। किट्टू बहन है आर्यन की तो उसे ही करनी है और तुम्हें उसके साथ जाना है। कबीर बोला, नॉट एट ऑल, बियान और नेहा से करवा दो, वैसे भी दोनों रिलेशनशिप में हैं। कबीर की बात सुनकर बियान की आंखें बाहर आने को हो गई। माही और नीति दोनों बियान को देखने लगी। बियान की तो हालत ही खराब हो गई। वहाँ खड़े खड़े उसने बड़े मुश्किल से कहा, कबीर भाई आप गलत। कबीर बियान को देखकर, डोंट प्ले विथ मी, एक्सेप्ट करना सीखो, अब जाओ, नेहा के साथ जो भी रस्म है उसे करके आओ। माही और नीति हड़बड़ा गई। माही ने जल्दी से कहा, कबीर ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं, वो तुम दोनों को ही करनी पड़ेगी। बस 2 मिनट की बात है, एक नारियल है तुम दोनों के साथ में इली की झोली में डालना है बस। कबीर थोड़ा रूड होकर, नो मीन्स नो। माही मासूम सा मुंह बनाकर, प्लीज़ कबीर हमारे लिए कर दे, नैना दी को बुरा लगेगा प्लीज़। कबीर माही और निधि की तरफ देखने लगा। दोनों बड़ा उदास सा मुंह बनाकर देख रहे थे। कबीर ने एक गहरी नज़र दोनों को देख कर कहा, फाइन, लेकिन आप उससे कह दो मुझे टच नहीं होना चाहिए। एंड दोनों के चेहरे खिल गए और कबीर की पूरी बात सुने बिना ही वो किट्टू की तरफ चली गई। कबीर हैरानी से उनको जाते हुए देखता रहा। बियान की हंसी आने लगी, लेकिन कबीर के डर से चुपचाप खड़ा रहा। दोनों किट्टू के पास आ गई। माही किट्टू से बोली, किट्टू चल, तुझे और कबीर को साथ में रस्म करनी है। किट्टू हैरानी से देखने लगी और बोली, मम्मा। माही बोली, किट्टू ज़्यादा बहस नहीं, ये रस्म लड़के की बहन और जीजा करते हैं तो तुम दोनों को ही करनी है। किट्टू दूर खड़े कबीर की तरफ देखने लगी, जो गुस्से में लग रहा था। वो धीरे से बोली, उनसे पूछ लिया आपने? नीति बोली, हाँ किट्टू, हम कबीर से पूछ कर आए हैं, अब चलो। किट्टू ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। माही नैना के पास आ गई, उसे भी समझा दिया। नैना ने हाँ में हाँ मिला दी। वो सब किट्टू को लेकर कबीर की तरफ चली गई। किट्टू कबीर को देखने लगा। नैना बोली, किट्टू कबीर के पास खड़ी हो जा। किट्टू की हार्ट बीट तेज हो गई। वो धीरे से चलकर कबीर के पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। माही बोली, किट्टू सर पर दुपट्टा रख। किट्टू ने वैसा ही किया, अपना दुपट्टा सर पर रखने लगी। ऐसे करते टाइम उसकी एल्बो कबीर से टच हो गई। कबीर हल्का सा साइड हो गया। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर बस आगे देखता रहा। नैना बोली, कबीर अपने दोनों हाथ आगे करो। कबीर ने दोनों हाथ आगे कर दिए। फिर नैना किट्टू से बोली, किट्टू कबीर के हाथ में अपने दोनों हाथ रख दो। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। अब कबीर ने भी किट्टू को देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा, तड़प सब दिख रहा था। किट्टू की नज़रें अपने आप ही झुक गई और हल्के से उठाकर उसने अपने दोनों हाथ कबीर के हाथ में रख दिए। एक सुकून दोनों की बॉडी में उतर आया। हार्ट बीट भी तेज हो गई।
कबीर को सांस लेना मुश्किल सा हो गया। वो धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करने लगा। नैना ने दोनों के हाथ में नारियल रख दिया और कहा, यह तुम दोनों को साथ में एली की झोली में डालना है। उन दोनों को तो अभी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस एक दूसरे की छुअन को महसूस करने में बिजी थे। नैना ने फिर कहा तो दोनों सेंस में आए और हाँ में सर हिलाकर वो एली की तरफ चले गए। दोनों की शरीर काफ़ी हद तक टच हो रहे थे। दोनों ने जाकर एली की झोली में हल्का मुस्कुराते हुए नारियल डाल दिया। नारियल डालते ही कबीर ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और पीछे चला गया। किट्टू उसको देखती रही। कबीर आकर माही और नैना से बोला, बस यही था, मुझे जाना है। दोनों ने कबीर के चेहरे को गौर से देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर जल्दी से वहाँ से चला गया। सब उसको जाते हुए देखते रहे। कबीर जल्दी से नीचे आकर बिना किसी को देखे तेजी से अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया और सीधे बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके खड़ा हो गया। उसकी पूरी बॉडी में आग सी लग रही थी, फीलिंग्स कंट्रोल के बाहर जा रही थी। शावर के नीचे खड़ा होकर वो अपनी आंखें बंद कर लिया और बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर चीख पड़ा और रोने लगा। 1 घंटे बाद वो बाहर आया, आंखों की पुतलियां एकदम लाल, चेहरा भी लाल। वो चेंज करके आकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। अपने आप को शीशे के सामने देखने लगा। आंखें उसकी फिर से भर गई और बोला, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। गुड़िया कभी मेरे पास नहीं आएगी और मैं मर जाऊंगा उसके बिना। उसका चेहरा बता रहा है वो नहीं आएगी, वो ऐसे ही मुझे मरता छोड़ देगी। कबीर ऊपर की तरफ देखने लगा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा और बोला, बस कल का दिन, कल शादी है, फिर चला जाऊंगा, सब्र रख कबीर, सब्र। ऐसे ही शाम हो गई। आर्यन की फैमिली क्रिश्चियन थी तो उनकी शादी भी चर्च में होने वाली थी और इसके अलावा कोई शादी से पहले रस्म नहीं होती थी। बस आज शाम को एंगेजमेंट थी और कल शादी। एंगेजमेंट का इंतज़ाम ग्राउंड फ्लोर पर बड़े से हॉल में किया गया था। सब रेडी हो रहे थे। कबीर उसके बाद अपने रूम से बाहर नहीं आया। किट्टू भी रस्म करने के बाद नीचे आकर रूम में ही रही, लेकिन उसके रूम में सारी लेडीज़ आ गई थी और बातें करने लगी। किट्टू का ध्यान कबीर के रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन सबके बीच में उठकर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए बिना मन के वहाँ बैठी रही। शाम को एंगेजमेंट में सब तैयार हो गए थे। थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट थी। गेस्ट भी धीरे धीरे तैयार होकर वेन्यू की तरफ जा रहे थे। वेटर सबको खाने पीने का सर्व कर रहे थे। सैम और अंश भी नीचे चले गए थे। वो जल्दी रेडी हो गए थे। बियान आर्यन को रेडी होने में हेल्प कर रहा था। सैम पार्टी में लड़कियों को देख रहा था। अंश उसके पास बैठा फ़ोन चला रहा था। सैम बोला, अंश वैसे रहता तो तू ऐस में है, देख कितनी खूबसूरती है यूएसए में। अंश ने अपना सर उठाया और सैम को देखने लगा, फिर मुस्कुरा कर बोला, सैम कभी अच्छी बात नहीं कर सकता तू? सैम बोला, इससे अच्छी बात क्या करूं मैं? अंश मुस्कुरा कर, चल छोड़, ये फंक्शन ओवर हो जाए फिर यूएस दिखाऊंगा। सैम मुस्कुरा कर बोला, अंश तू सच्चा भाई है मेरा, वैसे भी तो 1 महीने से पहले जाने नहीं वाला हूँ मैं। किट्टू तू, हम सब साथ में घूमेंगे। अंश सोचते हुए बोला, सैम कुछ कर नहीं सकते हम किट्टू को कबीर भाई के पास भेजने के लिए। शायद तूने नोटिस नहीं किया, कबीर भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे वो सिवाय किट्टू के। 2 महीने से किट्टू भी कुछ खास ठीक नहीं है, बस पता नहीं कौन सी जिद पर अड़ी हुई है। सैम सीरियस होते हुए बोला, हाँ यार, लेकिन कबीर भाई कहाँ थे ये किसी को नहीं पता। अंश अचानक से बोला, एक बंदा बता सकता है। सैम बोला, कौन? अंश मुस्कुरा कर बोला, ऋषि भाई। सैम के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी, फिर कुछ बात करने लगे। रात के 8 बजे के करीब पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सब वहाँ आ गए। कबीर भी एक जगह सोफे पर बैठा हुआ था। किसी से कोई मतलब नहीं था, सबसे अलग एक सोफे पर बैठा था। ऋषि भी उसके पास ही था। ऋषि ने बड़ी मुश्किल से कबीर को जूस पिलाया था, जिसमें उसने डिप्रेशन की मेडिसिन मिलाई थी। कबीर काफ़ी हद तक शांत रहता था वो मेडिसिन से। ऋषि को बहुत टेंशन रहती थी कबीर के हेल्थ को लेकर। वो किट्टू और फैमिली में से किसी से भी बात भी करना चाहता था, लेकिन शादी की वजह से अभी वो थोड़ा चुप था। कबीर बस फ़ोन में मस्त था। हैंडसम तो पूछो ही मत कि वो कितना लग रहा था। अगर पार्ट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त कोई था तो वो था कबीर। ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट, वाइट शूज़, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, बेहद हैंडसम लग रहा था वो। पार्टी में ऑलमोस्ट लड़कियों की नज़र उस पर थी, लेकिन उसे किसी से मतलब नहीं था। वो किट्टू के आने का वेट कर रहा था। ऋषि ने कबीर को देखा और कहा, सर कल शाम की फ़्लाइट है हमारी। कबीर ने सर उठाकर ऋषि को देखा और हाँ में सर हिला दिया। तभी वहाँ पर अंश और सैम भी आ गए और उनके पास बैठ गए।
कबीर ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। ऋषि उनको देखकर मुस्कुरा दिया। सैम बोला, कबीर भाई क्या लग रहे हो आप? मैं लड़की होता तो पक्का आप पर लाइन मारता। सैम की बात पर अंश और ऋषि की हंसी निकलने को हो गई। कबीर सैम की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो गहरी नज़र सैम को देखकर बोला, सैम यू नीड अ डॉक्टर, अपना जेंडर सही से चेक करवाओ। कबीर ने बड़ी सीरियस टोन में कहा। अंश जोर से हंसने लगा। ऋषि को भी हंसी आ गई। सैम बेचारा समूह बनाकर देखने लगा और बोला, कबीर भाई तारीफ़ की थी मैंने आपकी, आपने तो मुझे ही गे बना दिया। आपको बता दूं मैं भी एक प्योर मर्द हूँ। सैम के कहने पर सब उसे देखने लगे। कबीर ने फिर उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम मर्द हो ये तुम्हें खुद बताना पड़ रहा है, ग्रेट। इस बार फिर अंश और वो दोनों हंसने लगे। अंश ने सैम के कंधे पर बाँह लपेट कर कहा, क्यों पंगे ले रहा है? अपनी बेइज्जती करवाए जा रहा है। सैम कबीर को देखकर बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं याद रखूँगा आपकी की हुई बेइज्जती। जब आपके और किट्टू के बच्चे होंगे उनको मैं मिट्टी खाना सिखाऊंगा, देख लेना है आप। सैम की बात पर माहौल सीरियस हो गया। अंश की हंसी भी एकदम से रुक गई। कबीर सैम की तरफ देखता रहा। कबीर की आंखें भरने पर आ गई। उसने अपनी नज़रें जल्दी से फेरी और बोला, स्टॉप। कबीर का रिएक्शन देखकर सब उसकी तरफ देखने लगे। कबीर के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। सैम भी सीरियस हो गया और धीरे से बोला, भाई आप टेंशन मत लो, जो मैंने बोला है वो ज़रूर सच होगा। कबीर जल्दी से उठकर वहाँ से ड्रिंक्स काउंटर की तरफ चला गया। ऋषि के चेहरे पर भी उदासी आ गई। वो सब पहले कबीर को देखते रहे। फिर अंश ने ऋषि से कहा, ऋषि भाई आप कबीर भाई का भला चाहते हो? ऋषि पहले तो उसे नासमझी में देखता रहा, फिर बोला, हाँ अंश, कबीर सर बहुत तकलीफ में है। किट्टू के बिना वो मरने पर तुले हुए हैं। सैम और अंश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो ऋषि से बात करने लग गए। थोड़ी देर में आर्यन और इली की एंट्री हो गई स्टेज पर। सब उनके साथ ही हाल में एंटर हुए। किट्टू और नेहा भी उनके थोड़े पीछे चली आ रही थी। ड्रिंक काउंटर पर बैठे कबीर की नज़र जब किट्टू पर गई तो बस सांसें ही रुकने लगी उसकी। अप्सरा से भी खूबसूरत लग रही थी उसकी गुड़िया। ऑफ वाइट कलर का बारबी लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने उससे अपनी नज़रें हटा ली और चेयर को मोड़कर अपने दिल पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगा। आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन्हें बाहर नहीं आने दिया और दिल पर हाथ रख रख कर धीरे धीरे सहलाता रहा। किट्टू भी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। उसको कबीर नहीं दिख रहा था। कबीर ने अब पीठ की हुई थी। किट्टू ने काउंटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत हैवी लहंगा पहना था जो उसे संभल ही नहीं रहा था। दोनों हाथों से लहंगा पकड़ा हुआ था। इधर उधर देखे जा रही थी। नेहा बोली, किट्टू किसे ढूंढ रही है? किट्टू नेहा के बोलने से हड़बड़ा गई और जल्दी से ना में सर हिलाने लगी। नेहा बोली, चल वो सबसे आगे सोफे पर बैठते हैं, वहाँ से फंक्शन अच्छे से दिखेगा। किट्टू इधर उधर देखती हुई नेहा के साथ चली गई और दोनों सोफे पर जाकर बैठ गईं। थोड़े टाइम बाद आर्यन और इली की एंगेजमेंट की रस्म भी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सबने तालियां बजा दी। अब कबीर का ध्यान आगे बैठी किट्टू पर था। कबीर की आंखें भरने लगी थी। वो एक टक किट्टू को देख रहा था और कबीर से थोड़ी ही दूर सैम और अंश इमोशनल होकर कबीर को देख रहे थे। ऋषि ने कबीर की हालत के बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया था। कबीर इस हद तक टूटा है ये सुनते ही दोनों की आंखें भरने लगी थी। सैम ने अपनी आंखें साफ की और बोला, अंश चल किट्टू से बात करते हैं। मर जाएंगे कबीर भाई, ऐसे ही रहे तो उसे पता होना चाहिए भाई की हालत का। अंश बोला, नहीं अभी बात करना ठीक नहीं है, शादी के बाद बात करते हैं। सैम बोला, लेकिन कल कबीर भाई वापस चले जाएंगे। अंश बोला, नहीं किट्टू रोक लेगी भाई को। सैम बोला, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंश बोला, रुक समझाता हूँ। फिर दोनों बात करने लगे। बात खत्म होते ही दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कबीर के हाथ से बलि चढ़ाने के लिए बकरा ढूंढने लगे। आखिर में उनकी नज़र जाकर जैक पर रुक गई। किट्टू और नेहा बैठे कुछ खा रही थी। अंश और सैम उनके पास आए और बोले, किट्टू नेहा दी चलो डांस करते हैं। नेहा मुस्कुराकर हाँ चलो। किट्टू बोली, मुझे नहीं करना। सैम ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और बोला, चल ना यार, हर टाइम तेरे नखरे रहते हैं। सैम किट्टू और अंश नेहा का हाथ पकड़कर दोनों को स्टेज पर ले गए। कबीर पीछे बैठा उनको देख रहा था। फीलिंग्स फिर से हावी होनी स्टार्ट हो गई थी। सर में दर्द हो रहा था, लेकिन बस किट्टू के लिए वो बैठा था वहाँ। वो चारों स्टेज पर डांस करने लगे। किट्टू बस धीरे धीरे उनके साथ डांस कर रही थी। सब मुस्कुराकर उनको देखने लगे। आर्यन, इली और बियान भी उनके साथ आ गए, डांस करने लगे। इली के कजिन्स भी आ गए जिनमें जैक भी था। अंश ने सॉन्ग चेंज करवा दिया।
सब पार्टनर बनकर डांस करने लगे। बियान ने नेहा को पार्टनर बना लिया, अंश ने किट्टू को और सैम ने इली की कोई कजिन थी उसको। लेकिन कमाल की बात ये थी, आज सैम का ध्यान लड़की की तरफ नहीं बल्कि किसी दूसरी तरफ था। सैम और अंश ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया और फिर पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। किट्टू सैम के पास आ गई, फिर अंश और सैम ने जैक की तरफ देखा तो जैक ने हाँ में सिर हिला दिया। म्यूजिक फिर चेंज हुआ और किट्टू अब घूमकर जैक के पास आ गई, लेकिन जैसे ही उसने जैक को देखा वो एकदम से डर गई और पीछे होने लगी। लेकिन जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरी हाथ उसकी कमर पर रख दिया। किट्टू एकदम कांप गई, आंखों में आंसू आ गए और जैक को पीछे करने लगी। लेकिन जैक अपनी मस्ती में डांस करने में लगा हुआ था। किट्टू घबरा कर इधर उधर देखने लगी। अभी वो कुछ करती इससे पहले ही एक जोर का मुक्का जैक के मुंह पर आकर लग गया। उसकी दुनिया ही अंधेरे में चली गई। वो गिरता उससे पहले ही अंश और सैम ने संभाल लिया उसे। सब हैरानी से स्टेज की तरफ देखने लगे। किसी को समझ ही नहीं आया अचानक से क्या हो गया। जैक ने अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देखा तो आंखों में गुस्से की आग लिए कबीर जैक को देख रहा था। किट्टू की चीख ही निकल गई थी। वो पीछे खड़ी कांपने लगी। नेहा किट्टू के पास आ गई। सब स्टेज की तरफ आने लग गए। कबीर ने गुस्से से जैक की कॉलर पकड़ी और उसको अपने सामने करते हुए बेहद खतरनाक ढंग से बोला था ना, स्टे अवे फ्रॉम हर। वो मेरी है फिर भी उसे हाथ नहीं लगा रहा हूँ, तुमने कैसे हिम्मत कर दी। सबको कबीर के गुस्से से डर लगने लगा। रेहान और ध्रुव आगे आने लगे। उससे पहले ही अंश और आर्यन ने कबीर को जैक से अलग किया। अंश बोला, भाई रिलैक्स, बस डांस था। कबीर जोर से चीखते हुए अनकंफर्टेबल किया उसे, हाउ डेयर ही टच हर। कबीर की आवाज़ से सबके प्राण सूख गए। किट्टू तो काफ़ी गई और ज़ोर से रोने लगी। अंश और आर्यन भी घबरा गए लेकिन कबीर को छोड़ा नहीं। रेहान और ध्रुव आगे आ गए। उन्होंने कबीर को साइड में किया। ध्रुव बोला, कबीर शांत। कबीर बेहद गुस्से में चीखते हुए बोला, नो डैड, शी इज़ माइन। जब मैं नहीं हाथ लगा रहा हूँ तो किसी और की कैसे हिम्मत हो गई। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई उसे टच करे। ये अनकंफर्टेबल कर रहा था उसे। किट्टू भरी आंखों से कबीर की बातें सुनने लगी। बाकी सब भी उसका पागलपन वाला प्यार देखकर हैरान हो गए। रेहान ने उसके सीने पर हाथ रख दिया और उसके दिल को सहलाने लगा और बोला, कबीर रिलैक्स। कबीर रेहान की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। प्यार का पागलपन दिख रहा था। कबीर को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसने रेहान का हाथ हटाया और दूर जाकर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। सब थोड़ा डर गए उसे ऐसे देखकर। किट्टू भी घबरा गई। रेहान किट्टू की तरफ देखने लगा। किट्टू बस कबीर को ही देख रही थी। कबीर की हालत ठीक नहीं लग रही थी। अंश ने देखा तो वो किट्टू के पास आकर धीरे से बोला, किट्टू भाई गुस्से में है, तू बात कर, वो तेरे से ही शांत होंगे। किट्टू थोड़ा सेंस में वापस आई। आंखों से आंसू बाहर आ गए और अंश को एक नज़र देखकर फिर कबीर को देखने लगी। वो धीरे से डरते हुए कबीर की तरफ चली गई। किट्टू जा ही रही थी कि कबीर उसकी तरफ मुड़ गया। किट्टू घबरा गई और वहीं पर खड़ी हो गई। कबीर की आंखें किट्टू से जा मिली। वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। दोनों ज़्यादा दूर नहीं खड़े थे। कबीर का पारा हाई हो गया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला, झूठी उम्मीदें देने की सोचना भी मत, भीख में कुछ भी नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। किट्टू वहीं जम गई। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कबीर ने उसको गहरी नज़र देखा, फिर वापस मुड़कर जल्दी से हॉल के बाहर चला गया। सब उसको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर शांति पसर गई। रेहान और ध्रुव किट्टू के पास आ गए। किट्टू रोने लगी। जैक बेचारा गाल पर रखे बेचारा सा मुँह बनाकर सैम और अंश से बोला, गाइस ये बात नहीं हुई थी हमारी। सैम बेचारा समूह बनाकर, सॉरी जैक, हमने भी नहीं सोचा था। अंश बोला, सो सॉरी जैक। जैक बेचारा समूह बना लिया। कबीर अपने रूम में आ गया। वो गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था कि जैसे आग लगा दे सबको। चेहरा एकदम से लाल हो गया था। आंखें भी लाल थी। पसीना आने लगा था। कबीर ने कोट उतारकर जोर से फेंक दिया और चीख पड़ा। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और बड़बड़ाने लगा, हेल्प मी बेबी, मर जाऊंगा, ऐसे दिमाग फट रहा है, प्लीज़ हेल्प, दिल कर रहा है मार दूं खुद को, इट्स वेरी पेनफुल बेबी। कबीर की बॉडी कांपने लगी। वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और टहलने लगा। उसका गुस्सा 1% भी कम नहीं हुआ था। ये कबीर की हेल्थ का एक सिस्टम था। दरवाजे पर खड़ी किट्टू कबीर को देख रही थी। वो शॉक थी उसकी हालत देखकर। बहुत बार उसने कबीर को गुस्से में देखा था लेकिन ऐसे गुस्से में पागल होते हुए नहीं देखा था। रेहान ने किट्टू को भेजा था कबीर के पास। किट्टू भी आना चाहती थी लेकिन वो मजबूरी में खड़ी थी।
जैसे ही रेहान ने उसे जाने को कहा वो भागकर कबीर के रूम की तरफ आ गई। किट्टू रोते हुए बोली, कबीर। कबीर के कदम वहीं पर रुक गए। लाल चेहरा, लाल आंखें, पसीने से भीगा हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो किट्टू थी। कबीर किट्टू को देखकर टूट गया और एक सेकंड में आंखों से आंसू आ गए। वो हारा हुआ सा खड़ा रहा, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जान ही नहीं बची बॉडी में। उसको सच में ज़रूरत अभी किट्टू की थी, लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर आंसू बहाए उसे देखने लगा। किट्टू ने उसे रोते हुए देखा तो जान हलक में आ गई। वो ज़ोर से रोने लगी और भागकर कबीर के पास आ गई और उसकी गर्दन में बाहें डालकर कसकर कबीर के गले से लग गई। कबीर की बॉडी में जान सी खत्म हो गई। वो लड़खड़ा गया और पीछे गिरने लगा, लेकिन किट्टू ने एड़ियाँ ऊंची की और मजबूती से कबीर को संभाल लिया और ज़ोर से रोने लगी। कबीर को जब किट्टू के गले लगने का एहसास हुआ तो आंखें अपने आप बंद हो गई और आंसू की धारा बाहर आ गई। उसने अभी तक किट्टू को बाहों में नहीं लिया था। किट्टू के रोने की आवाज़ उसके कान में गई तो सेंस में वापस आया और बाहें अपने आप किट्टू की कमर पर चली गई। जब उसे सच में एहसास हुआ कि किट्टू उसकी बाहों में है, उसने बहुत मजबूती से उसे पकड़ लिया। किट्टू बहुत ज़ोर से रो रही थी। कबीर बस आंखें बंद किए किट्टू के एहसास में डूबा हुआ था। किट्टू ने फील किया कबीर की बॉडी बहुत गर्म हो रही है, ऊपर से कांप भी रहा है। वो कबीर का सर सहलाने लगी और रोते हुए बोली, कबीर शांत हो जाइए प्लीज़, कांपना बंद करिए, मैं हूँ आपके पास, शांत हो जाइए प्लीज़ हबी। कबीर को अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस उसे कसकर बाहों में भरे खड़ा था। आंखों में आंसू अपने आप निकल रहे थे और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लगभग आधा घंटा हो गया। कबीर और माहीन एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। कबीर का कांपना बहुत देर बाद कम हुआ। किट्टू को डर लगने लगा। कबीर ने बहुत टाइट किट्टू को पकड़ा हुआ था, बस आंखें बंद किए हुए था। आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे। धीरे धीरे कबीर शांत होने लगा। किट्टू का रोना भी रुक गया। किट्टू ने कबीर का चेहरा पकड़ा, उसको अपने चेहरे के बिल्कुल सामने कर लिया। कबीर का चेहरा पूरी तरह से लाल था, आंखें भी लाल और साथ में आंसुओं से भरी हुई। किट्टू का दिल दुखने लगा। उसने कबीर के आंसू साफ किए और रोते हुए बोली, कबीर इतना गुस्सा लेकर कहाँ जाओगे आप? हालत देखिए अपनी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। कबीर ने किट्टू की कमर पर बाहें और कस दी। अपनी लाल आंखों से किट्टू को देखने लगा और धीरे से बोला, तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त, आग लग जाती है दिल में, उसने छुआ तुम्हें, नहीं बर्दाश्त होता। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। किट्टू की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो कबीर के चेहरे की तरफ देखती रही। कबीर के इमोशंस बाहर आ रहे थे। दोनों के होठों की दूरी भी कम थी। कबीर से रहा नहीं गया। वो माहीन के होठों की तरफ बढ़ने लगा। किट्टू को जैसे ही एहसास हुआ वो डर गई। कबीर को रोकने की हिम्मत तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन डरते हुए ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और हल्का सा कांपने लगी। बस दोनों के होठ मिलने ही वाले थे। कबीर वहीं पर रुक गया। उसने किट्टू का डर और कांपना महसूस कर लिया। 2 सेकंड को किट्टू के चेहरे की तरफ देखने लगा। आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई और बेबसी से मुस्कुरा दिया। उसके हाथ किट्टू की कमर पर ढीले हो गए और उसके चेहरे को देखता हुआ वो उससे दूर हो गया। माहीन आंखें बंद किए खड़ी थी। जब कबीर के दूर जाने का एहसास हुआ तो जल्दी से आंखें खोल दी। सामने कबीर अपने शर्ट से आंसू साफ कर रहा था और उसे देख रहा था। माहीन कबीर को देखने लगी। कबीर ने दोनों हाथों से अपने बाल ठीक किए और बोला, किसने भेजा है मेरे पास, रेहान अंकल ने या मेरे डैड ने? किट्टू को रोने आने लगा। उसने ना में सिर हिला दिया और रोदी आवाज़ में बोली, मैं खुद आई हूँ कबीर, किसी ने नहीं भेजा। कबीर आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी लिए बोला, डोंट प्ले विथ मी, मैं बोल कर आया था नीचे, भीख नहीं चाहिए। किट्टू रोते हुए बोली, कबीर मेरी बात समझिए। कबीर कुछ पल किट्टू को देखता रहा, फिर बोला, ओके बैठो, तुम समझा लो मुझे, आओ। कबीर जाकर सोफे पर बैठ गया। किट्टू रोते हुए उसे देखने लगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर उसको बैठने का इशारा किया। किट्टू धीरे से आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। कबीर अब कठोर लग रहा था। किट्टू को घबराहट होने लगी। कबीर उसकी तरफ देखता रहा। फिर जब किट्टू 2 मिनट नहीं बोली तो कबीर ने कहा, समझाओ, क्या समझाना है? किट्टू ने अपने आंसू साफ करते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा आप? क्या मिलेगा इतने गुस्से से? इतने टाइम बाद मिले हो आप, अच्छे से बात करते मुझसे, मेरा हाल चाल पूछते। और कबीर सच्ची में डाइवोर्स वाली बात भी किसी ने नहीं बताई मुझे। आपको आगे बढ़ना है आप बढ़ जाओ, दूसरी शादी करना है कर लो, मैं नहीं आऊँगी कभी आपके बीच, लेकिन मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूँगी। प्रॉमिस कबीर, कभी नहीं आऊँगी अपने रिश्ते के बीच, लेकिन मुझे साइन करने को मत बोलना आप।
कबीर बड़े ध्यान से किट्टू की बातें सुनता रहा। अब आंखों में आंसू नहीं थे, बस एकटक उसको देखता रहा। किट्टू आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगी। कबीर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, आज सच में समझ गया। पहले कहीं दिल में जो उम्मीद लेकर बैठा हुआ था, आज उससे भी आज़ाद कर दिया तुमने। ओके, तुम्हें नहीं डाइवोर्स देना, मुझे फाइन नहीं कहूँगा। कुछ और समझाना है या बस इतना ही है? किट्टू का रोना निकल आया। कबीर ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, अब क्यों रोना है, समझ गया मैं। और सच में बहुत अच्छे से समझाया तुमने। मैं डैम श्योर था कि मेरा प्यार उस हादसे पर भारी पड़ जाएगा। तुम्हें टाइम चाहिए, लेकिन एक दिन तुम वापस आओगे। लेकिन आई वाज टोटली रॉन्ग। मुझे लग रहा है किट्टू, तुम उसी दिन मर गई। उन घटिया लोगों ने तुम्हें उसी दिन मार दिया। अब ये किट्टू मुझे चाहिए भी नहीं जो तुम आज हो। तुमसे प्यार नहीं किया मैंने, मुझे प्यार मेरी गुड़िया से था। तुम अब वो रही ही नहीं। ठीक है, अब मैं अच्छे से समझ गया। अब जाओ, मैं ठीक हूँ अब। एंड प्लीज़ अब मेरे पास मत आना किसी के भी कहने पर। इमोशनल होते हुए, मेरी गुड़िया मर गई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। नाउ प्लीज़ लीव मी अलोन। किट्टू की आंखों से आंसुओं की धारा तेज हो गई। कबीर ने उससे नज़रें हटा ली। माहिन रोते हुए बोली, आपकी गुड़िया सच में मर गई कबीर। उन्होंने, गंदे लोगों ने सच में मार दिया मुझे। जो प्यार आपको आपकी गुड़िया से चाहिए वो अब नहीं दे सकती। मैं फेस नहीं कर सकती आपका प्यार। मुझे शर्म आती है, किस मुँह से आपसे प्यार करूं। कबीर, ये सच नहीं बदल जाएगा। मेरे मरने तक मेरे साथ जाएगा। जो हक मुझे सिर्फ आपको देना था वो मुझसे पहले ही छीन लिया। मैं ज़बरदस्ती प्यार नहीं करना चाहती आपसे। कब तक वेट करेंगे आप? अगर मैं कभी भूल ही नहीं पाई तो ऐसे ही मेरा बोझ उठाते फिरोगे। जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो मुझसे नहीं मिल सकता आपको। किट्टू अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर जोर जोर से रोने लगे। कबीर ने किट्टू की तरफ नहीं देखा, बस बेबसी से मुस्कुरा दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, ठीक है किट्टू, तुम अपनी यही सोच लेकर साथ जिंदगी जीना। अगर तुम ये सोचती हो तो सच में तुम मेरा प्यार डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इतना छोटा तो नहीं है मेरा प्यार। मेरे लिए हक सिर्फ तुम्हारी बॉडी टच करने तक नहीं था, तुम्हारी रूह पे छाप छोड़ना था। भले ही उन कमीने ने बॉडी टच कर ली, लेकिन तुम्हारी रूह को टच तो मेरा प्यार ही करता। वो होता मेरे लिए मेरा असली हक। वो हक चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने मेरे प्यार को बहुत छोटा समझ लिया। किट्टू अपना सर उठाकर कबीर को देखने लगी। उसने अपने आंसू साफ किए और कबीर को देखते हुए बोली, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरी बॉडी को आकर टच करके चला जाए? कबीर गुस्से में, जस्ट शट अप, अपने वर्ड्स पर ध्यान दो थोड़ा। मेरी गुड़िया पर हर तरह का सिर्फ मेरा हक था। मुझे पता है तुम मुझे याद कर रही थी, और सच बताऊं सांसें मेरी रुक रही थी। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ किट्टू। आंखों में आंसू लिए बोला, नहीं रोक पाया, नहीं टाइम से आ पाया। इस बात की सज़ा मैं खुद को मरते दम तक दूंगा। मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और ना मैं अब बदल सकता हूँ उस टाइम को। लेकिन मुझे इतना भरोसा था अपने प्यार पर कि एक दिन तुम्हें यह कुछ भी याद नहीं रहने दूंगा। पूरी दुनिया का प्यार तुम पर लुटा दूंगा। तुम्हें वो बुरी याद कभी आने नहीं दूंगा। और किट्टू, सच कहूँ तो मौत के दर्शन क्या होते हैं वो मैंने किए हैं। जब तुम्हें उस रूम में बेजान पड़े देखा था, आधी जान तो मेरी वहीं निकल गई। मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने। कबीर के शब्द रुक गए, आगे के वर्ड्स उससे बोले ही नहीं गए। किट्टू की आंखों से भी आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कबीर ने अपनी आंखें सर्ट से साफ की और बोला, जाओ किट्टू, अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मेरी गुड़िया मुझसे पूछती तो ज़रूर उसको अपना दर्द बताता, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकता अब। किट्टू आंखों में आंसू लिए बोली, कबीर, आप वो बोल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन मैंने झेला है वो। इतना आसान नहीं है भूलना। आपका प्यार भी मुझे वो सब नहीं भुला सकता। आपको प्रपोज करने वाली थी मैं उस दिन। आपसे कितना प्यार करती हूँ वो बताने वाली थी। अंश की हेल्प से सब अरेंजमेंट भी करवाया था। अपने डैडा से परमिशन लेकर उस दिन आपके नाम करने वाली थी खुद को, अपनी ज़िंदगी को। रोते हुए बोली, वो दिन मेरा सबसे बेस्ट दिन होता। 3 सालों से जिस प्यार के पास जाने के लिए तड़प रही थी वो वेट खत्म हो जाता। लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे सारे सपने बुरी तरह तोड़ दिए। मुझे आपको देने थे सारे हक, लेकिन वो सब बर्बाद कर दिए। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किट्टू जोर से रोने लगी। कबीर भरी आंखों से किट्टू को देखने लगा। वो किट्टू को बाहों में भरना चाहता था, लेकिन खुद को मजबूर समझकर बैठा रहा। कबीर ने बेबसी से कहा,
किट्टू, मेरा प्यार कहाँ से गलत है यार? हमारे साथ ये हादसा हो गया, इसमें हमारा क्या कसूर? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन सच में तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है उसकी वजह से मेरा प्यार कम हो जाएगा? अगर तुम ये गिल्ट लेकर बैठी हो कि किसी और के टच करने से मेरा हक ख़त्म हो गया, तो यू आर रॉन्ग। हक तब बनते हैं जब फीलिंग हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किस पता है क्यों नहीं किया? बिकॉज तुम्हारी फीलिंग नहीं थी मेरे साथ। मुझे वो हक बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें तुम मेरा प्यार ना फील कर रही हो। जो भी हुआ उसमें ना मेरा बस चला ना तुम्हारा, लेकिन हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं? मेरा क्या फॉल्ट है? कबीर का रोना बाहर आने लगा। किट्टू रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी। कबीर थोड़ी देर उसे देखते रहा। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। कबीर ने चेहरे को गहरी नज़र से देखा, फिर अपने आंखें साफ की और सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बोला, किट्टू, लीव मी अलोन। आज के बाद कभी बात नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ फिनिश। प्लीज़ अब जाओ। किट्टू पहले कबीर को देखती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ जाने लगी। कबीर बेड पर जाकर बैठ गया। उसने किट्टू की तरफ नहीं देखा। किट्टू दरवाजे के पास जाकर रुक गई और वापस मुड़कर बोली, आपकी कोई गलती नहीं है कबीर, बस मेरा नसीब खराब है। मेरे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड है, फिर भी मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रही हूँ। आई एम सॉरी कबीर। कबीर ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस हल्का सा सर हिला दिया। किट्टू ने एक गहरी नज़र कबीर को देखा, फिर वहाँ से चली गई। किट्टू के जाते ही कबीर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसका रोना निकल गया। वो बेड से नीचे खिसक कर बैठ गया और अपने बाल पकड़कर जोर से रोने लगा। किसी की भी रूह कांप जाए उसको रोता देखकर। आज उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई। अगली सुबह सुबह 8 बजे के करीब हो रहे थे। आर्यन और इली की शादी दोपहर को पास के एक चर्च में थी। रात को पार्टी का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। रेहान, ध्रुव और निक ने अच्छे से हैंडल कर लिया। घर में मेन शादी थी तो कोई वहां से जा भी नहीं सकता था। रेहान और बाकी सब ने किट्टू को भेज दिया था और उसे अच्छे से बात करने को कहा था। बाकी सब हॉल में ही रहे। काफ़ी रात तक पार्टी चलती रही। सबका ध्यान कबीर और किट्टू पर ही था, लेकिन सब उम्मीद कर रहे थे कि दोनों बात करते शायद बात को सुलझा ले। 1:30 के करीब पार्टी ओवर हुई थी। रेहान और सब पहले किट्टू और कबीर के रूम की तरफ आए। दोनों के रूम बंद थे तो कल सुबह बात करने का सोच वो सब अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह सब किट्टू के रूम के बाहर जाकर खड़े हो गए। रेहान, माही, नीति, ध्रुव, वरुण, दिया, सेरा, अंजलि, नैना और सारी यंग पार्टी। रेहान ने रूम नॉक किया। माही बोली, रेहान, सब ठीक हो गया होगा ना दोनों में? रेहान बोला, पता नहीं प्रिंसेस। नीति बोली, कबीर भरा पड़ा था अंदर से, शायद किट्टू के। इतने में किट्टू ने दरवाज़ा खोल दिया। नीति की बात बीच में ही रह गई। मुरझाए चेहरे के साथ सबको देखने लगी। आंखें और चेहरा सूज गया था। सब किट्टू को देखने लगे। किट्टू सब की तरफ देखने लगी, फिर साइड हो गई। रेहान बड़े ध्यान से किट्टू को देख रहा था। सब अंदर आकर बैठ गए। यंग पार्टी को सीट नहीं मिली तो ऐसे ही खड़े रहे। किट्टू ने एक नज़र सबको देखा, फिर वो भी जाकर माही के पास बैठ गई। कुछ सेकंड के लिए तो खामोशी थी। फिर माही बोली, कबीर से बात हुई किट्टू? कबीर का नाम सुनते ही किट्टू की आंखें भरने लगी। वो माही की तरफ देखने लगी और हाँ में सिर हिला दिया। नीति उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, किट्टू, सब ठीक है ना बच्चा? क्या फ़ैसला लिया तुम दोनों ने? किट्टू नीति की तरफ मुड़ गई और उसकी तरफ देखने लगी, फिर आंखों में आंसू लिए हुए बोली, पता नहीं मम्मा। अंश हाथ क्रॉस करके खड़ा था। मतलब किट्टू, सब ने कहा था ना एक बार बात करो, जाकर उनसे पूछो। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस सर नीचे किए बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। सब उसको खामोश देखकर एक दूसरे को देखने लगे। अंश को थोड़ा गुस्सा आ गया और जोर से बोला, किट्टू, क्या बात हुई है? पूछ रहा हूँ तुमसे। माही अंश को देखकर बोली, अंश, आराम से। अंश ने किट्टू को देखा जो अब भी सर नीचे किए हुए बैठी थी। अंश को ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो किट्टू की तरफ आया और उसकी बाँह पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने भाई से? रेहान गुस्से से बोला, अंश। अंश गुस्से से बोला, डैड, 1 मिनट, आप सबको कुछ नहीं पता उनकी हालत के बारे में? इसकी नादानी की वजह से वो मरने की कगार पर हैं। इतने में ऋषि भी किट्टू के रूम में आ गया और थोड़ा टेंशन में अंश से बोला, अंश, कबीर सर चले गए। अंश ने पीछे मुड़कर ऋषि को देखा और जल्दी से बोला, ओह शिट। अंश भागकर कबीर के रूम की तरफ चला गया। ऋषि और सैम भी पीछे भाग गए। बाकी सब तो सदमे में थे। अंश की बात सुनकर किट्टू वहीं जम गई। उसकी कान में अभी भी अंश के शब्द गूंज रहे थे,
अंश भागकर कबीर के रूम में आया। वहाँ कोई भी नहीं था। कबीर का सूटकेस भी नहीं था। ऋषि और अंश भी पीछे पीछे आ गए। बाकी सब भी कबीर के रूम में आ गए। नीति और नेहा थोड़ा हाइपर होने लगी। नीति अंश के पास आई और उसको बांह से पकड़कर अपनी तरफ करके बोली, अंश क्या हुआ है कबीर को, बता मुझे। अंश नीति को देखने लगा, फिर अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। उसको किट्टू नहीं दिखी। उसने नीति का हाथ पकड़ लिया और वापस किट्टू के रूम की तरफ चला गया। किट्टू वहीं पर खड़ी रो रही थी। अंश गुस्सा से किट्टू के पास आया और उसको पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला, क्या बोला किट्टू तूने उनसे। माही अंश को पकड़कर बोली, अंश। अंश गुस्से में बोला, मॉम आज नहीं, कितने टाइम से देख रहा हूँ इसे, खुद ऐसे रह रही है, साथ में बेचारे कबीर भाई को मौत के मुंह में लेकर जा रही है। किसी को नहीं पता किस हाल में है वो। पिछले 2 महीने से डिप्रेशन हाई लेवल पर है उनका। 2 बार हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। अंश की बात सुन सब हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ। किट्टू की जान निकल गई सुनकर। आंखों से बेहिसाब आंसू और बॉडी कांपने लगे। वो अंश की तरफ देखती रही। नीति ने भी दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। ध्रुव थोड़ा सेंस में आया और आगे आकर अंश को अपनी तरफ पलट कर बोला, क्या हुआ है उसे, क्लियर बता अंश। अंश इमोशनल होते हुए बोला, अंकल कबीर भाई डिप्रेशन में है और वो भी बहुत डेंजरस डिप्रेशन में। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था 2 बार। उनको बस किट्टू चाहिए, वो मर जाएंगे नहीं तो। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। रेहान, माही और जितने भी वहाँ खड़े थे सबकी आंखें भर गई। किट्टू लड़खड़ाने लगी तो उसके साथ खड़ी माही ने उसे पकड़ लिया। किट्टू थोड़ा होश में आई और रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक थे, मैंने देखा उनको करीब से, मेरे हबी ठीक थे। अंश किट्टू की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, वो ठीक थे नहीं, वो ठीक दिखा रहे थे, और तुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो जिए या मरे। अंश बोल ही रहा था, किट्टू ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। वो गुस्से से अंश को देखने लगी, बाकी सब किट्टू को। अपने मुंह से अगर कबीर के लिए कुछ भी ऐसा निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सैम भी आगे आ गया और किट्टू से थोड़ा गुस्से से बोला, तू अंश की तरह चाहे मुझे भी थप्पड़ लगा ले, लेकिन सच तो यही है, तुझे उनकी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो बस अपने आप में रहना है। वो बंदा मरता जा रहा है तेरे पीछे। पहले तो ऋषि भाई रहते थे उनके साथ, अब तो अकेले चले गए। अब कौन ख्याल रखेगा उनका। किट्टू शॉक्ड खड़ी सैम को देखती रही। उसको घबराहट होने लगी। वो लड़खड़ाते शब्दों में बोली, मतलब वो दिल्ली में नहीं थे। सैम थोड़ी ऊंची आवाज़ में, नहीं, जिस दिन तू यहाँ यूएस आ गई वो भी बिना बताए किसी को कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे किसी को नहीं पता था। कल ही मिले थे हम सब उनसे, हमें ऋषि भाई ने बताया उनके बारे में। किट्टू हैरान हो गई यह सुनकर। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो ऋषि की तरफ देखने लगी जो पीछे खड़ा रो रहा था। किट्टू अपने बेजान से पैरों के साथ ऋषि की तरफ चली गई और रोते हुए ऋषि से बोली, भैया कहाँ हैं कबीर, क्या हुआ है उनको। ऋषि ने अपनी टी शर्ट से आंसू साफ किए और बोला, किट्टू सर ठीक है, 2 महीनों में वो बहुत ही बुरी हालत में है। बहुत मुश्किल से मैंने उनको ढूंढा था, वो जर्मनी में थे। जब मैं उनके घर में गया था वो बेजान से पड़े रहते थे, बस सारा दिन ना ही उठते थे बेड से। मैंने डॉक्टर को बुलाया, उनको हॉस्पिटल में 2 दिन रखा गया। डॉक्टर ने कहा वो डिप्रेशन में है। सर मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे, बस एक मेडिसिन रोज़ रात को नींद की गोलियां खाकर सोते थे, और वो दवाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली खाते थे। किट्टू कबीर सर पर तो वो नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही थी। रातों को अपना सर पकड़ पकड़ कर बहुत रोते थे। मैंने बहुत मुश्किल से संभाला था उनको। ऋषि की आंखों से आंसू आ गए। किट्टू की तो जान ही खत्म हो रही थी। बाकी सबके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीति को ध्रुव ने सीने से लगा लिया। नीति का रोना तेज हो गया था अपने बेटे की हालत सुनकर। ध्रुव की आंखों से आंसू गिरने लगे। नेहा भी जोर जोर से रोने लगी। बियान ने उसको हक कर लिया। माही रोते हुए रेहान को देखने लगी। रेहान के आंखों में भी आंसू थे। ऋषि आंखों में आंसू लिए बोला, किट्टू उनकी दवाई मैं खाने में डाल कर देता था उनको चोरी चोरी, वो ऐसे नहीं खाते थे। थोड़े दिन बाद रात को सर फिर से जोर जोर से चीख कर रोने लगे। उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। किट्टू रोते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा था अगर वो ऐसे ही रहें तो वो मर जाएंगे जल्दी ही। उनके दिमाग की नसें फट जाएंगी, वो अपने आप को भी कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ किट्टू बचा ले सर को, वो सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हो रहे हैं। प्लीज़ किट्टू, वो सच में मर जाएंगे। किट्टू की रोते रोते चीख निकल गई और नीचे बैठकर रोने लगी। अंश और सैम जल्दी से किट्टू के पास नीचे बैठ गए और पकड़ लिया।
किट्टू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माही भी किट्टू के पास आ गई और उसको पकड़ लिया। किट्टू को सांस लेने में मुश्किल होने लगा, वो इतनी बुरी तरह रो रही थी। ध्रुव खुद टूटा हुआ था, लेकिन किट्टू की हालत देखकर उसके पास आया और उसे चेक करने लगा। किट्टू को बेड पर बैठाया गया, वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। ध्रुव ने पानी लिया और किट्टू को पिला दिया, लेकिन वो पी ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में बस कबीर की हालत चल रही थी। ध्रुव उसको शांत करते हुए बोला, किट्टू शांत हो जा बच्चा, लंबी लंबी सांसें ले। किट्टू एक ही सांस में रोए जा रही थी। सबको अब किट्टू की हालत पर भी डर लगने लगा। रेहान भी जल्दी से किट्टू के पास आया और उसको सीने से लगा कर बोला, किट्टू बच्चा शांत। किट्टू जोर से चीख कर बोली, कबीर। इतना बोलकर फिर वो जोर जोर से रोने लगी। सबका रोना तेज हो गया। रेहान किट्टू का सर सहलाते हुए बोला, किट्टू मैं चलूँगा लेकर कबीर के पास, पहले मेरी बात तो सुन बच्चा। रेहान की बात सुन किट्टू उसकी तरफ देखने लगी और रोते हुए हाइपर होते हुए बोली, मुझे जल्दी जाना है, चलो जल्दी डैडू। डैडू अगर उनको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी उनके साथ ही, जल्दी चलो। रेहान ने उसका चेहरा पकड़ा और बोला, किट्टू कुछ नहीं होगा, टेक अ डीप ब्रेथ। किट्टू हाइपर होकर रोते हुए बोली, नहीं मुझे उनको देखना है पहले, कहाँ है वो, मुझे अभी जाना है। डैडू मेरा कबीर मर जाएगा, मुझे जाना है अभी। किट्टू जोर जोर से रोने लगी। रेहान ऋषि की तरफ देखा और बोला, ऋषि कबीर कहाँ गया है? ऋषि बोला, पता नहीं सर, लेकिन जर्मनी नहीं गए, मैंने डिटेल्स चेक की थी। किट्टू ने ऋषि की बात सुनी तो चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता, डैडू ढूंढो उनको, मुझे जाना है उनके पास अभी, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी उनके साथ ही। प्लीज़ कोई बता दो वो कहाँ है, मेरी जान जा रही है, मुझे देखना है उनको। सब किट्टू की हालत देख डरने लगे। माही ने कुछ सोचा और फिर ऋषि से बोली, ऋषि 2 लैपटॉप लेकर आओ, थोड़ी प्लेस तुम ट्रैक करो, थोड़ी मैं करती हूँ, फास्ट। ऋषि जल्दी से रूम से चला गया। किट्टू ने माही की बात सुनी तो जल्दी से उठकर माही के पास आ गई और उसके हाथ को पकड़कर बुरी तरह रोते हुए बोली, मम्मा प्लीज़ जल्दी ढूंढ दो, मेरी जान जा रही है मम्मा, मुझे उनके पास जाना है, पता नहीं कैसे होंगे वो। किट्टू की बात सुनकर माही की आंखों से आंसू बहने लगे। माही ने किट्टू को खींचकर सीने से लगा लिया और बोला, बस बस बच्चा बस, कुछ नहीं होगा तेरे कबीर को। माही उसका चेहरा पकड़कर आंखों में आंसू लिए बोली, किट्टू तू शांत रह, मैं ढूंढ लूँगी, हौसला रख बच्चा। आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्या माही ढूंढ पाएगी कबीर को, आज मैं ये बोलूँगी कि माही ज़रूर कबीर को ढूंढ लेगी। कल माहीन और कबीर एक साथ होंगे तो कबीर और माहीन के मोहब्बत के मुकब्बल होने के साक्षी आप भी बनिए। कल का पार्ट वो होगा जिसे आप सबका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा रोमांटिक भी होगा। आशा है आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।